बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं एक हाजिर हूं आपके साथ एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके, खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों ने अपना बीएस प्रोग्राम या कोई भी डिग्री या इंटर्नशिप या कोई आपने डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया हुआ है और उनको नहीं पता कि पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुतारफ कराई गई है, जिसके अंदर आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इस 6 मंथ की जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ये पेड अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको 25,000 से लेके 40,000 तक आपको प्रोवाइड की जाएगी अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स को डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का मौका दिया जाएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपके सामने डिटेल अवेलेबल है। 11 लास्ट डेट है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, फॉर्म को प्रॉपर फिलअप कैसे करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, अगर कोई बैंक का चलान होगा वो भी पे करेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करेंगे वो भी करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको घर बैठे ही सर्विसेज देंगे। इसके लिए आपको ना तो किसी बैंक, ना किसी अदारे, ना किसी शॉप, ना किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज कीजिए 0301 2027 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 इंटर्नशिप इन पीएसडीपी प्रोजेक्ट्स, ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का है। स्टीफेंट जो है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक है। अप्लाई ऑनलाइन करना है। पेड इंटर्नशिप है। 60,000 ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सुभाष शरीफ साहब की तरफ से, जो हमारे करंटली पीएम है, उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया है कि जो हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जो डिग्री होल्डर्स हैं या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। यहाँ पे देख सकते हैं 11 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा bnip.gov.pk। यहाँ पे मैं गूगल ओपन करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ bn, ठीक है, यहाँ पे सब bnip.gov.pk। इस वेबसाइट पे जाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे जो न्यू यूजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाख्तियार नौजवान पर इंटर्नशिप प्रोग्राम 12 डेज 16 घंटे 53 मिनट, मतलब ये वापसी अवेलेबल है। हमारे पास इतना टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करवाने का। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे जो न्यू यूजर हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे, जो लॉगिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लॉगिन करेंगे। अब सबसे पहले मैं न्यू यूजर हूं, तो मैं सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करूंगा। सबसे पहले मैं अपना नेम दूंगा, अपना लास्ट नेम दूंगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी इशू डेट, जिस दिन आपको डेट जो मतलब आपको सीएनआईसी मिला है वो वाली डेट। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पैक्ट नंबर, अगर आपने कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, लाइक डीएई किया हुआ है, या आपने कोई और डिप्लोमा किया हुआ, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपनी एक अच्छी सी तस्वीर चूज करनी है, जो फ्रंट में आप देख रहे हो। ये ना हो कि कोई पोज बना के आप तस्वीर चूज कर रहे हो, कोई आपके चश्मा लगा हो, कोई आपके सर के ऊपर बाल ना हो, जो ऑलरेडी नेचुरली है तो वो तो अलग बात है, लेकिन कोई पोज स्टाइल ना हो, सिंपल पिक्चर हो आपकी। यहाँ पे आपने हो पोस्टल एड्रेस मीन टू से प्रॉपर तरीके से हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तहसील, पोस्टल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन करना है, अपना प्रोविंस सारा कुछ सिलेक्ट आउट करना है। अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, तो क्या होगा कि जैसे ही आप क्लिक आउट करेंगे तो आपको एक ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी तरफ से मुझे एक ईमेल आई थी। ये ईमेल आई थी, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले, तकरीबन 19 घंटे पहले नहीं, बल्कि मैंने आज ही इसका कंप्लीट किया, तो इस वजह से मुझे वो 21 मार्च शो कर रहा है ईमेल एड्रेस पे। लेकिन आज ये मुझे ईमेल आई थी, यहाँ पे आपने वेरीफाई दिस ईमेल पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे ईमेल पे वेरीफाई करेंगे, अगर आपने रियल, अगर आपको ईमेल जो यूज में है, अगर वो आपने यूज किया तो यहाँ पे आ जाएगी।
कुछ लोगों का ये होता है कि ईमेल नहीं आती तो उनके ये स्पैम ऑप्शन अवेलेबल होता है। स्पैम ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई ईमेल आ जाती है, जैसे ये मुझे आ रहा है फ्रीलांसर की तरफ से, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी यूज करता हूँ, सो दैट्स वाई मुझे वो मैसेज भी आ जाते हैं। तो मैंने इसको स्पैम के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि आजकल फाइवर को ज्यादा यूज किया जाता है, अपवर्क को ज्यादा यूज किया, तो मैंने फ्रीलांसिंग को पीछे छोड़ दिया, इसको स्पैम में डाल दिया। तो अगर आपको ईमेल वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इनबॉक्स में ना रिसीव हो, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे स्पैम का ऑप्शन है, यहाँ पे अवेलेबल होता है, आपने यहाँ पे क्लिक आउट कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे आप लॉग इन करेंगे, एग्जांपल से दैट यहाँ पे मैं ईमेल पे लॉग इन करता हूँ, जो मैंने पासवर्ड लगाया हो मैं वो पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड आपने इतना इजी डिफिकल्ट नहीं लगाना कि आप भूल जाएं, आपको पता ही ना चले। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, वर्क फॉर स्किल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्लाई फॉर बिल्ड फॉर स्किल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप जिस भी प्रोग्राम को देखना चाह रहे हैं उसको देखिए। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक आउट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं अगेन इसको डाउनलोड करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड आउट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करता हूँ, तो मेरे सामने डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट रिक्वायरमेंट मेंशन है। वो क्या कह रहे हैं कि अंडर द वर्क ऑफ स्किल्स एंड कंपोनेंट ऑफ द, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाख्तियार नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम, 40,000 पेड इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड टू यंग ग्रेजुएट इन पब्लिक एंड प्राइवेट एंड डेवलपमेंट सेक्टर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनैलिटी, लेवल ऑफ एजुकेशन आपके पास 16 ऑफ क्वालिफिकेशन होना मस्ट है, मिनिमम 14 ऑफ एजुकेशन प्रीमिसल इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज, बलूचिस्तान, रूरल सिंध, सदरन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद एंड और डेट ऑफ द लास्ट डिग्री कंप्लीटेड विद इन 2 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द इंटर्नशिप एप्लीकेशन। मतलब ये नहीं है कि अब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है 2019 के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो 2 साल पहले कंप्लीट हुई है, मैक्सिमम भी आपका इतना ड्यूरेशन हो, इससे ज्यादा ना हो। जिन लोगों ने 2021 के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2022 के अंदर 2020 के अंदर की है तो वो लोग आपको बता दूं अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपने पीरियड काउंट करना है कि आपका पीरियड कितना बन रहा है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2022 के अंदर 20 के अंदर क्लियर की है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे एज लिमिट 30 होनी चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट करंटली अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप बेस्ट मेंशन करेंगे। इंटर्नशिप विल बी, ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का होगा, आप इसको बाकी सारा कुछ रीड आउट करेंगे, सारा कुछ मेंशन होगा। इसी तरह जो दूसरा प्रोग्राम था लेफ्ट साइड पे, उसको मैं अगर ओपन करूँ, यहाँ पे ओपन करो तो उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे आके देखें, एलिजिबिलिटी वगैरह 16 years क्वालिफिकेशन इन एनी फील्ड, 3 years ऑफ डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग, आपके पास यहाँ पे 3 year डिप्लोमा भी है, आप कर सकते हैं। और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड 3 year डिप्लोमा आफ्टर इंटरमीडिएट इन टेक्निकल फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, यहाँ पे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने डिप्लोमा लिया हो वो। एज, लोकेशन, डोमिसाइल रिस्पेक्टिव मैंडेटरी, कैंडिडेट हु हैव अवेयर्ड एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अंडर दिस प्रोग्राम विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे मेरा लॉगिन है। अब मैं क्या करता हूँ कि वर्क फॉर स्किल्स, ठीक है, बिल्ड फॉर स्किल्स, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें, एग्जाम्पल से मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये मेरी तस्वीर आ जाती है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक आउट करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे आपने चूज करना है, एम्प्लॉयड है तो आप एम्प्लॉयड चूज करें, अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड चूज करें। आई विल रिकमेंड कि आप अनएम्प्लॉयड पे चूज करें ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे अगर कोई आपको स्किल आता है तो आप यहाँ पे स्किल चूज करें, आपको किसके रिलेटेड स्किल आता है आप वो देखेंगे। एग्जाम्पल टू से दैट मुझे स्किल किसी के रिलेटेड आता है या कम्युनिकेशन का स्किल आता है, उसके बाद यहाँ पे मुझे कंप्यूटर स्किल आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ। उसके बाद यहाँ पे डाटा एंट्री का स्किल है, ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री का नहीं आ रहा, उसके बाद डाटा एनालिसिस का भी नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे कोई और देख लें आप, ठीक है, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कोचिंग के रिलेटेड आपको आता है, CC+ आता है, ब्लॉकचेन आता है, आपको फ्रीलांसिंग का आता है, तो यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग भी नहीं आ रहा। जो भी आपको यहाँ पे स्किल आ रहा है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एडिटिंग का आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, फिनांस आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का आता है, जावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का आता है आपके पास। उसके बाद लीडरशिप का आता है, एग्जाम्पल से मुझे लीडरशिप आता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग आता है, एग्जाम्पल से मार्केटिंग कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आता है तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने डिफरेंट और स्किल्स भी चूज करने हैं, कॉपी राइटिंग, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे जो भी आपको आता है आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आपको स्किल्स को देखा जाए। MS एक्सेल, MS वर्ड, ये आपने सारा कुछ मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जिसके रिलेटेड जो भी स्किल आता है आप उसको देखेंगे। यहाँ पे मुझे MS एक्सेल, MS वर्ड आता है तो मैं MS वर्ड भी चूज कर सकता हूँ। जो जो आपको स्किल्स आते हैं आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब इंडस्ट्री कौन सी है, एग्रीबेस, ऑटोमोबाइल, बिजनेस सर्विसेज को मैं देख लेता हूँ जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो। केमिकल, एजुकेशन, किसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको देखें।
अब एग्जाम्पल टू से दैट मैं इंटरेस्टेड हूँ एजुकेशन के अंदर, तो मैं एजुकेशन को भी देख सकता हूँ। ठीक है, आप एजुकेशन को देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद इंटर्नशिप रूल्स, वो क्या कह रहे हैं कि इंटर्नशिप, सिलेक्ट इंटर्नशिप रूल्स। यहाँ पे आप इंटर्नशिप रोल को देखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। मैं एग्जाम्पल से दैट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाह रहा हूँ या काउंसलिंग को देखना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं काउंसलिंग को करना चाहूँगा बेस्ट। उसको यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉयर टाइप। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिस भी सेक्टर के अंदर। एग्जाम्पल से दैट मैं इंटरेस्टेड हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोविंस पंजाब के अंदर। ठीक है, मैं पंजाब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल से दैट डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट मैं बहावलनगर से, तो मैं बहावलनगर चूज करता हूँ। यहाँ पे आपको ये सारी चीज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करूंगा तो आपने क्या करना, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपने टेस्ट भी क्लिक आउट करना है, ये सारा कुछ आपने क्लिक आउट करना है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन का फॉर्म है, लेकिन आपको मैं बता दूं उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करनी है। विदाउट दैट आप कैसे नहीं जा सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन पेंडिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल, यहाँ पे सारा कुछ आपने ऐड करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद सारा कुछ ओके हो जाता है, यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन डिटेल भी आपकी मांगी जाती है, उसके बाद दूसरी डिटेल्स भी मांगी जाती है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इसको देखना है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को देखें, यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स को देखें, तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है, मैट्रिक ऐड करना है, अपना एफएससी ऐड करना है, सारा कुछ यहाँ पे बायोडाटा करके सेव करके आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को देख लें, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे देख लें आपने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ आपका सारा कुछ, शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू, हायर्ड, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। ठीक है, अगर मजीद भी कोई डिटेल चाहिए तो हम अवेलेबल हैं आपकी गाइडलाइन के लिए, आपको प्रॉपर गाइड आउट करने, ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट से बेस्ट वे से मिल जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।